झारखंड के चतरा जिले से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जो न सिर्फ शिक्षा की असली जहद्दोजहद को दिखाती है, बल्कि विकास के दावों की भी पोल खोलती है। जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत सिद्धकी पंचायत के हिंदिया खुर्द गांव में बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस गांव के बच्चों को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बिरहोर टोला सुरी तक पहुंचने के लिए एक तेज धार वाली नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के मौसम में एक नदी और भी विकराल रूप ले लेती है, लेकिन पढ़ाई का जज्बा बच्चों और उनके अभिभावकों को हर रोज इस जानलेवा सफर के लिए तैयार करता है। गांव में नदी पर पुल नहीं है, जिससे बच्चों को पैदल ही तेज धार में उतरकर रास्ता पार करना पड़ता है। कई बार बच्चे बह भी चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों और माता पिता की सतर्कता ने अब तक कोई भी बड़ा हादसा होने से रोक रखा है। स्कूल से छुट्टी होते ही बच्चों के अभिभावक नदी पार किनारे पहुंच जाते हैं, ताकि सुरक्षा वापसी सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजना अब एक रोज का संघर्ष बन गया है। हर दिन लगता है कि बच्चे कहीं बह ना जाएं, लेकिन पढ़ाई की ललक उन्हें रोक नहीं पाती। एक अभिभावक ने रोते हुए कहा कि कई परिवार अति पिछड़े वर्ग से हैं और मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव वालों ने कई बार जिला प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह हाल तब है जब झारखंड में शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या एक पुल बनवाना इतना कठिन है कि बच्चों को हर रोज मौत का सामना करना पड़े? क्या शिक्षा तक पहुंचने का हक इतना खतरनाक होना चाहिए? यह खबर सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों हजारों गांव की है, जहां आज भी शिक्षा तक पहुंचना एक संघर्ष है। सरकार से सवाल है कि कब बनेगा इस नदी पर पुल और कब सुरक्षित होगा इन नन्हे भविष्य का सफर। इसका मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी पुल बनाने का कृपा। बहुत डर लगता है कि बह जाएंगे सूरी पढ़ने के लिए भी नदी पड़ जाता है। डर लगता है हम लोग कि कहीं बह जाएंगे, नहीं बह जाएंगे तो क्या होगा। हम लोग को पढ़ने के मन करता है, उठ जाता है डर से। इतना नदी पर इतना पानी है ना, बच्चा कई बार बह गया, हम लोग पकड़ पकड़ के बचाते हैं। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। सर देखिए, यहाँ पे सूखे का दिन रहता है तो बच्चा लोग स्कूल चल जाता है। अब 1 महीना से बारिश हो रहा है, बच्चा लोग नदी में पानी कम रहता है तब तो स्कूल चल जाता है, लेकिन जब नदी उफान में रहता है तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। बच्चा को कैसे भेजेंगे? अगर उधर से हम लोग नदी पार करा देंगे, स्कूल छुट्टी होगा, हम लोग घर में नहीं रहेंगे, तो फिर बच्चा बहने में ही न रह जाएगा। कई एक बार यहाँ घटना हुआ, पशु बह गया है, बच्चे बह जाते हैं, यहाँ के चरवाहा लोग बच्चा लोग को छानते हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार से देखिए, हम लोग यहाँ पे रोड का दिक्कत था, रोड के लिए खुद से हम लोग किए। अब पुल तो हम लोग खुद नहीं बना सकते हैं, STSC बहुल क्षेत्र है यहाँ पे, लेकिन सरकार है बोलती है कि हम लोग STSC के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। हम लोग को अंधकार में रखना चाहता है। हम लोग वनमानुष का जीवन जी रहे हैं, हम लोग इंसान का जिंदगी नहीं जी रहे हैं। इंसान का जिंदगी जीने के लिए मूलभूत सुविधा जो है सरकार हम लोग को वो भी मुहैया नहीं करा रहा है। हम लोग लग्जरी लाइफ नहीं चाहते हैं, हम लोग बस सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, सरकारी स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को कम से कम सड़क चाहिए, नदी है तो उसके लिए पुल चाहिए। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है इस नदी के चलते। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सुबह होता है सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं, हम लोग हैं गार्जियन हैं, नदी तक आते हैं, हम लोग अपना जान जोखिम में नहीं डालेंगे ना। हम लोग का भी जान को डर है, बच्चा लोग का भी जान को डर है। अब कई दिन हम लोग इन लोग को नदी पार कराने के चक्कर में इधर फंसे रहेंगे। अभी वर्तमान में आप लोगों के बच्चों के साथ क्या मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है, वो बताइए। अभी तो मुसीबत है, मेन नदी है सर। स्कूल में शिक्षक लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्या करेंगे? नदी है बीच में, शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोग उधर रह जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे सूरी में जो स्कूल है, सूरी में कहीं का बच्चा नहीं आता, हिंदिया खुर्द का बच्चा सिर्फ जाता है, और हिंदिया खुर्द का बच्चा को सूरी जाने में बीच में नदी पड़ता है। अब या तो स्कूल को हिंदिया खुर्द में कर दिया जाए, या तो इस नदी में पुलिया बना दिया जाए। हम लोग को लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ के अपना जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं आ सकता है।
अगर अभी कोई बीमार पड़ जाए और नदी उफान में रहेगा तो एम्बुलेंस कैसे जाएगा? आदमी मर ही ना जाएगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा देवी। आपका गांव हल्दिया खुर्द जो है पूर्व से ही मूलभूत सुविधाओं का दंश झेल रहा है और अभी बच्चे नदी का पानी पार होकर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कितना मुश्किल है बच्चों लोग के लिए जाने के लिए स्कूल? कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, बताइए पूरा। ये सुरक्षा हम लोग का है कि गांव में हल्दिया खुर्द में बहुत दिक्कत है। स्कूल जाने के लिए बहुत पानी, गोले गोले किनारे किनारे नदी है और नदी बहुत आता है, एकदम पूरा आता है, पूरा भर छाती भर कमर से पार भी आता है, मतलब कमर से ज्यादा भी आते हैं, मतलब छाती भर से ज्यादा भी पानी आते हैं। तो हम लोग बच्चा के सुबह तैयारी करते हैं, तब बाढ़ आ जाता था, हम लोग टांग टांग के दगाते हैं बच्चा को, स्कूल पहुंचाते हैं और दोपहर के टाइम में हम लोग बच्चा को ले जाते हैं टांग करके। इसलिए हमारा यह गांव में हम लोग यहाँ बहुत सा जरूरी है, पुल का जरूरी है, रोड का जरूरी है। सरकार हम लोग ये ध्यान दे रहे तो बहुत हम लोग जी खा लेंगे। बच्चा हम लोग अगर पढ़ाई लिखा नहीं करेंगे तो बच्चा हम लोग की दिक्कत हो जाएगा। नदी का तो जाता भी नहीं है बच्चा लोग, इसलिए हम लोग कभी से हम लोग काम फंस जाते हैं, बच्चा लोग नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते हैं कि वही हमारा पहुँचाइए रहता है, नदी पार कर रहता है, चली जाते हैं और चली जाते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोग को पुल चाहिए और रोड चाहिए, कि हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है और पानी चलते हम लोग दिक्कत, नदी के चलते हम लोग दिक्कत हो रहा है कि हम लोग बच्चा कैसे पढ़ सकता है, विकास कैसे हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो आगे कहाँ बढ़ सकता है। इस कारण से हम लोग का बच्चा को बहुत दिक्कत है, नदी के चलते हम लोग को दिक्कत है। अगर नदी पुल बना रहता तो हम लोग दिक्कत नहीं रहता। क्या नाम हुआ? खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।